नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो ये वीडियो हमारे पास में साथी होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका क्लास 10th के बाद में जो आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा आपका जो आपका सब्जेक्ट है वो आप कौन सा प्रीफर कर सकते हैं। यानी जो आपका जब आपके 10th के जो परसेंटेज निकले उनके बेस पर आप इसको आंकलन नहीं कर सकते हैं। चाहे आपके 50% निकले हो, चाहे आपके 60% हो, चाहे आपके 90% निकले हो, कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, किस प्रकार से आप उसकी तैयारी करेंगे। तो वो आपका दो जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो अगर कैसे आप उनको आप चूज कर सकते हैं, कैसे आपका कैरियर ऑप्शन यहाँ पे बनने वाला है, उसके बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो मेरे साथ में जो आपका एंड तक जो स्क्रिप्ट मैंने लिखे बोर्ड पे, उनको आप ध्यान से देखना कि कैसे आपको बनाना है और कैसे आप उनको देख पाएंगे, कैसे आप अगला सब्जेक्ट आप चूज कर पाएंगे। अगर आप चाहे कोई आपके चाहे 50% बनी हो, चाहे 60 बनी हो, चाहे कितने परसेंट बनी हो, वो मैटर नहीं करता आपका। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना कि जो आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, कौन सी सब्जेक्ट आपको अच्छी लगती है, कौन सा जो सब्जेक्ट है वो आप अच्छा लगा था जो पहले आप पढ़ते थे 10th क्लास में, चाहे वो साइंस होगा, चाहे मैथ्स होगा, चाहे कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको अच्छा लगता है। तो उसके बारे में सबसे पहले जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट करे हैं वो कौन सा पॉइंट आपको होने वाला है। तो पहले यहाँ पर देखिए, जो मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई कि 10th के बाद में सब्जेक्ट प्रेफर करना आपको 2026 में, कि आने वाला जो हमारा कल होगा वो क्या होगा, कैसा हमारा बेहतरीन हमारा कल देखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ, किसी चीज में इंटरेस्ट आपका। यानी जो सबसे पहले बात करते हैं, जो आपका जो इंटरेस्ट है वो कौन से सब्जेक्ट में। आपने जब कक्षा 10th पढ़ी होगी, जब आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे होंगे, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कौन से सब्जेक्ट में बना हुआ था। पॉइंट नंबर 2 क्या, कि फ्यूचर कैरियर क्या चाहिए। जो आपको जो फ्यूचर का जो कैरियर है वो आपको कौन सा चाहिए, कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, कुछ भी बनना है, लेकिन वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जो फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो आपके सामने अभी से आपकी बननी चाहिए। पॉइंट नंबर तीसरा क्या है, कि किस सब्जेक्ट में आपका कंसिस्टेंसी है। मतलब कि जो आपका कौन सा सब्जेक्ट है जिसको आप लगातार पढ़ सकते हैं, उसको बार बार पढ़ सकते हैं, उसका कंसेप्ट है वो आप याद कर सकते हैं। मतलब कि जो आपका कंसिस्टेंसी है वो लगातार आप बैठ के पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी आपका जो फोकस बिंदु है वो एक स्थान पे बना चाहिए। यानी जो क्या है वो कैरियर आपका क्या है, कंसिस्टेंसी कौन सा सब्जेक्ट आपको दे रहा है उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक तो हमारे पास में होगा कि पीसीएम होगा, और एक हमारे सामने क्या होगा, पीसीबी। यानी दो सब्जेक्ट होते हैं 10th के बाद में, और भी होते हैं लेकिन उनके बाद में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन आपके सामने आता है कि जो पीसीएम होता है, मतलब जैसे आपने 10th क्लास पास कर ली, उसके बाद में एक तो आपको पीसीएम लेना हो सकता है। यानी जो इसका मतलब होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यानी इसका मतलब होता है कि जब आप 12th क्लास पढ़ेंगे, 11th पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको तीन जो मेजर सब्जेक्ट होंगे, एक तो फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री होगा और एक मैथ्स होगा। अब इसके बाद में जो आपका जो बेस्ट ऑप्शन क्या मिलेगा आपको कैरियर के बाद में, यानी जो आपके बेस्ट फोर क्या रहने वाले इसके लिए, तो सबसे पहले आपको होता है कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यानी जो आपके बाद में इंजीनियरिंग है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एनडीए होता है, जिसको बोलते हैं खड़गवासला, जो एनडी नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। यहाँ पे दो आपका जो डाटा साइंस होता है, कि जो आपके जो डाटा साइंस होता है, जो एआई जो हमारे इसमें टूल निकल के आते हैं अभी जो आपका नया बनाइए, तो उसके बारे में आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम है, सीजीएल का हो, चाहे आपका एसएससी में कोई भी नेट बैंकिंग हो, उसमें आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे जो अगला टॉपिक आपके सामने क्या है, कि कोडिंग जो फील्ड होता है, अभी आपके सामने ये कोडिंग फील्ड होता है, वो काफी चर्चा का विषय हमारे सामने बना हुआ है। तो यानी इसके अंदर भी आप अपना कैरियर ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में मतलब कि आपको अगर इतना जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो भी इंजीनियरिंग है, एनडी है, डाटा साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है, आप जानने वाले हैं, अगर आपका उत्सुकता बनी हुई कि उसमें मैं इस फील्ड में जाने वाला हूं, तो आप इस सब्जेक्ट का चूज करें। आपके सामने बेहतरीन ऑप्शन आपको देखे जाने वाले हैं। यानी जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग लगती है, जो आपको मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, जो भी टॉपिक्स होता है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं, आपको इंटरेस्ट लगता है उसमें देखने के लिए, तो आपको उस प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपको इंटरेस्ट होता है अगर सब्जेक्ट में, कि मैं पीसीएम लेने वाला हूं। तो आप इन सब्जेक्ट को लेके ये आपका जो कैरियर ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी आप बेहतरीन बना सकते हैं। बात करते हैं गाइस नंबर यहाँ पे, जो आपका मैंने दो टॉपिक सेलेक्ट करे, एक तो आपका पीसीएम था, उसके बारे में मैंने इधर आपको जानकारी दी है। पीसीएम के बारे में बात करते हैं। जो पीसीबी होता है, मतलब कि जो आपके 12th जो 11 10th के बाद में जो आपका 11th होता है और 12th होता है, उन दोनों के अंदर ही आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जिसका मतलब कि पीसीबी होता है, पीसीपीसीएम था, यहाँ पर क्या है, पीसीबी है। यहाँ पर मतलब होता है कि फिजिक्स होता है, यहाँ पर केमिस्ट्री होता है, यहाँ पर बायोलॉजी होता है। मतलब कि जो आपकी भौतिक होती है और रसायन होती है, और यहाँ पे बायोलॉजी यानी जो आपका जीव विज्ञान होता है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बेस्ट फोर क्या रहने वाले इसके लिए,
कि जो मेरा कैरियर कैसे बनने वाला, कि अगर आपको इंटरेस्ट है जो मेडिकल लाइन से जो भी इंटरेस्ट है कि मैं आपको डॉक्टर बनने वाला हूँ, आप जो भी नर्सिंग करने वाले हैं उनके अंदर आप जानना चाहते हैं कि अभी से आपका जो थिंकिंग बनना चाहिए, 10th करने के बाद में आपको बैठे नहीं रहना चाहिए, कि आपको नई नई आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए कि ताकि मैं इस फील्ड में अगर मार्शल हूं तो मैं कर पाऊंगा। यानी देखिए तो इसके लिए बेस्ट हमारे पास में क्या है, जो आपका नीट होता है, जो एग्जाम लगता है, नीट वाले में आप जा सकते हैं, डॉक्टर बड़ा बड़ा डॉक्टर बन सकते हैं, एम्स में जा सकते हैं आप, मतलब कि बड़े बड़े सर्विसेज होती है उनमें आप जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आप फार्मेसी कर सकते हैं, मतलब फार्मेसी आपने कर ली तो आप कोई मेडिकल आप खोल सकते हैं, उसके अंदर आपका जो भी लाइसेंस बनेगा उसके अंदर आप कैरियर बना सकते हैं अपना, मतलब कि जो वहां पे अपना जो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कोई भी मेडिकल से रिलेटेड होता है उसके अंदर। बाद में यहाँ पर क्या आपके साथ जो नर्सिंग होता है वो आप नर्सिंग करके 4 साल की और अपना एक छोटा डॉक्टर बन सकता है, मेडिकल आप मोहल्ले में क्लिनिक में कोई भी आप छोटा डॉक्टर बन के अपने देश सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो मेडिकल जो फील्ड है अगर उसके अंदर आप जा सकते हैं, कोई भी फील्ड है मेडिकल वाला तो आप बायोलॉजी सेलेक्ट करें, और अगर आपको जाना है कहीं पर जो आपका डाटा साइंस है, गवर्नमेंट जॉब है, इंजीनियरिंग है, बेस्ट फॉर एंड ये जो भी आपके सामने है तो आप पीसीएम सेलेक्ट करें। और अगर आपको डॉक्टर लाइफ से पसंद है, जो आपको मेडिकल लाइन है वो आपको ज्यादा पसंद है तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको पीसीएम पसंद है, मैथ के अंदर आपको जो डाउट होते हैं उनको सोल्व करना पसंद होता है, कि जो पजल्स होते हैं उनको सोल्व करना आपको पसंद होता है, बड़े बड़े आविष्कार करने होते हैं, तो आप इन सब्जेक्ट का प्रीफर कर सकते हैं साथी। तो मिलते हैं नेक्स्ट, सामने जो सीए होता है, चार्टेड अकाउंटेंट होता है, उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। यहाँ पे जो बैंकिंग होता है उसके अंदर आप कैरियर बना सकते हैं। यहाँ पे जो बिजनेस आइडियाज होते हैं उसमें आप कैरियर अपना बना सकते हैं। फाइनेंस के अंदर होता है जो आपका डिजिटल मार्केटिंग होता है उसके अंदर आप कैरियर अपना बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपको यहाँ पे बोला गया कि जो आपका जो अगर कैलकुलेशन बिजनेस अकाउंट्स पसंद है तो आपको कॉमर्स जो आपका काफी अच्छा फ्यूचर देता है। मतलब कि जो आपके सामने जो टॉपिक्स यहाँ पे मैंने बताए हैं कि जो आपका सीए, बैंकिंग, बिजनेस, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, इन अगर इनमें आपको इंटरेस्ट है तो आपका जो कॉमर्स सब्जेक्ट है वो भी आपका काफी पावरफुल एग्जाम यहाँ पे जो पावरफुल फ्यूचर आपका यहाँ पे बना सकता है। तो उसके अंदर आप अगर आपकी इच्छा है कि इन सब्जेक्ट से जो आपका ये सब्जेक्ट है उसके अंदर इनमें आपको जाने का है, अगर आपका फ्यूचर बन सकता है। यहाँ पे बात करने वाले इसके बाद में अगर आपके सामने एक जो आपका स्ट्रीम आता है, जो आर्ट्स होता है, जो कला होती है, उसके अंदर आप कैसा अपना फ्यूचर देख सकते हैं, यानी कौन कौन सा जो आपका पोस्ट यहाँ पे प्रेफर करती है वो आपको क्या देखते हैं। यानी जो पहले इसके लिए बनता है कि जो आपका यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंदर आईएएस, आईपीएस ऐसे जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनको आप जा सकते हैं, यानी जो बड़े बड़े पोस्ट होती है उन पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखो इसके बाद में टीचर आप इसमें बन सकते हैं, जो आपका लॉ होता है, कानून होता है, साइकोलॉजी होती है, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, और जो कंटेंट क्रिएशन होता है, सोशल स्टडीज के बारे में, उसके बारे में भी आप जानकारी लेकर यहाँ पे अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं साथी। तो पहले हमने बात करी थी जो आपका पीसीएम था, यहाँ पे पीसीबी था, यहाँ पे कॉमर्स है, और यहाँ पे आपके सामने क्या है, आपके सामने आर्ट्स है। 4 सब्जेक्ट हमारे पास में है, चारों के चारों सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट है, जिसके अंदर भी आपका इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है, चाहे आपके 90% बने हो, चाहे आपको 60% बने हो, चाहे 50% आपके बने हुए हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं है, जो सब्जेक्ट होगा वही पावरफुल होगा। अगर जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, आपका कंसिस्टेंसी बनती है पढ़ने के अंदर, तो वही आप सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करें, ताकि आपका जो कैरियर ऑप्शन है यहाँ पे आपको ये बेस्ट बन सके। और यही आशा करते हैं जो आपके सब्जेक्ट होंगे जो 11th में और जो आपको 12th में आप काफी अच्छा स्कोर हमें करेंगे और अपना जो फ्यूचर आगे तक आप सेट कर पाएंगे। तो अभी आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि जो आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपका जो सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज करा है आपके 11th क्लास के अंदर। तो आपकी जर्नी आगे की बहुत ही अच्छी रहेगी और आप आगे ऐसे ही अपनी तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।